श्री गुरु ग्रंथ साहब। सती सती हरि सती सती सते सती पनिए दूसर आनन अवरु पुरखु पौरात नो सुनी। अमर तो हरि को नामो लेत मनी सब सुख पाए। जे रचन चाखियो तय जन तृप्ति अगाए। परमात्मा सत्य है, परमात्मा हरि सत्य है, परम सत्य है। उसी हरि को सदैव सत्य स्वरूप कहते हैं। सती सती हरि सती सती सते सती पनी। दूसरा अन्य तुम्हारी तुलना में कोई नहीं है। तुम पुरातन पुरुष हो, अर्थात सर्वप्रथम पुरुष हो। दूसर आन न अवरु पुरखु पौरात नु सुनी। हे हरि जी, तुम्हारा नाम अमृत के समान है। उसके जपने वाले को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। अमर तो हरि को नामो लेत मनी सब सुख पाए। जिन्होंने हे हरि जी तुम्हारा अमृत नाम जीव से चखा है, जपा है, वे तृप्त होगी। जे रचन चख्यो तय जन तृप्ति अगाए। हे स्वामी जी, हे ठाकुर जी, जिस पर तुम प्रसन्न होते हो वह सत्संगति में प्रेम करता है। जी हे ठाकुर सुप्रसन्नु पे सत्संगति तिह प्यारो। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसने तुम्हारे महत गुणों को पा लिया है उसने अपने सहित समूचे कुल का उद्धार कर लिया। हरि गुरु नानकु जिन्ना परसेयो तिन्ना सब कुल कियो उदारू। तुम सत्य स्वरूप हो, तुम्हारा दीवान सत्य है और तुमने अपनी मिलन अवस्था सच्चे गुरु पर रखी है। सच्चू सबा दीवानो सच्चू सच्चे पही तरियो। सच्चे तख्ती निवासु सच्चे तपावसु करियो। तुमने सदा सत्य के सिंहासन पर बैठ करके सत्य न्याय किया। सच्चे का बनाया संसार भी सत्य है, वे कभी नहीं भूलता। सच्चा सिर युज संसारु आपी अपुलु न पुल्ली। उसका नाम अमूल्य रतन के समान है, उसका मोल डालने में कोई सामर्थ्य नहीं। रतन नामो अपारो कीम नहु पवे अमूल्य। जिस पर हे गोविंद जी, हे हरि जी तुम कृपालु होते हो, उसे समस्त सुख मिल जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसने एक बार प्रभु हरि से भेंट कर ली वे कभी दोबारा योनि चक्र में नहीं पड़ता। जी कृपालु होयो गोविंदो सर्व सुख तिन्हु पाए। हरि गुरु नानको जिन्ना परस्यो ते बोड़ फिर जोनी न आए। हे दाता, हम तुम्हारी स्तुति किस युक्ति ज्ञान ध्यान या किस विधि से करें। सब सिद्ध साधक और 33 करोड़ देवता तुम्हारा मोल नहीं डाल सके, तुम्हारा भेद नहीं समझ पाए। कवन जोग कवगु ज्ञानो त्यानो कवन विधि स्तुति करिए। सिद्ध साधक 33 कोरी तिरु किम न परिये। स्वयं ब्रह्मा एवं सनक सनंदन आदि ब्रह्मा पुत्र शेषनाग आदि तुम्हारे गुणों का अंत नहीं पा सके। तुम पहुंच से परे हो, इसलिए पकड़े नहीं जाते, तो भी सर्वत्र व्याप्त हो। ब्रह्मा आदिक सनक आदि शेख गुण अंत न पाए। अगु गहिया नहीं जाई पूरी सब रेयो समय। हे प्रभु जी, तुमने दयावश जिनकी मोह फांस काट दी है वे ही जन तुम्हारी भक्ति में लीन होते हैं। जी काटी सिलक
दयाल प्रभु से ही जन लगे भक्ते। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसने एक बार प्रभु हरि से भेंट कर ली वे यहाँ वहाँ सर्वत्र मुक्त हो जाता है। हरि गुरु नानक जिन्ना परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते। हे प्रभु जी, तुम दाताओं के भी दाता हो, मैं याचक रूप में तुम्हारी शरण में पड़ा हूँ। मुझे संतों की चरण धूलि का दान दो, जिसके सहारे मुझे ये भाव सागर पार करना। प्रभु दातार दातार पयूं जाचिकी कुसरना, मिले दानु संत रेन जे लगी पौ जली तरना। मैं विनती करता हूँ, तुम्हें इच्छा हो तो मेरी प्रार्थना सुनते हो। हे प्रभु जी, मेरे मन में दर्शन की उत्कट अभिलाषा है, दर्शन दो और शक्ति दो कि मेरा मन तुम्हारी भक्ति में स्थिर रह सके। विनू करती अरदासी सुनो जे ठाकुर पावे, देव दर्शु मनी चाऊ भगति इहु मनु ठहरावे। तुम्हारा नाम अंधेरे में दीपक की नाई है, जिसे पाकर के कली काल की जनता का उद्धार हुआ है और केवल हरि नाम के आश्रय उन्हें जीवन मिलता है। बलियो चिरागुवन दे आरमई, सब कली उदरी एक नाम धर्म, प्रगटु सगल हरि पवनमई, जनु नानक गुर पार ब्रह्म। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे पर ब्रह्म, तुम समस्त भवनों में गुरु के द्वारा प्रकट होते। सवैये श्री मुखवाक्य महला 5। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, काची दे मोफनी, बांधी सट कठोर कुचील कुज्ञानी, धावत भ्रमत रहनु नहीं पावत, पार ब्रह्म की गति नहीं जानी। जोबन रूप माया मद माता, विजरत बिकल बड़ो अभिमानी, परदन पर अपवाद नारी निंदा, जय मिठी जी माई तानी। बलवंच छपी करत उपावा, पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी, शील धर्म दया सुख नास्ती, आयो सरनी जी के दानी। कारण करन समरथ श्री तार, राखी लेऊ नानक के स्वामी। एक तो मेरा शीर पहले से ही कच्चा स्थिर है, फिर मौका बता हुआ है। सूझबूझ की दृष्टि से मैं मूर्ख, कठोर, मलिन और अज्ञानी हूँ। मन भटकता है, टिकता नहीं है और ना ही पर ब्रह्म की गति को समझता। काची दे मोफनी बांधी, सठ कठोर कुचील कुज्ञानी, तावत प्रमत रहनु नहीं पावत, पार ब्रह्म की गति नहीं जानी। यौवन रूप की माया के नशे में उन्मत्त है, मैं अहंकार में व्याकुल हुआ फिरता हूँ। पर धन, पर दारा, पर निंदा एवं व्यर्थ अपवाद आदि बातें मेरे मन को मीठी और रुचिकर लगती हैं। मैं छिप छिप करके अनेक प्रपंच करता हूँ। अंतर्यामी प्रभु हरि जी सब कुछ देखते और सुनते हैं। जोबन रूप माया मद माता, विजरत बिकल बड़ो अभिमानी, पर तन पर अपवाद नारी निंदा, ये मीठी जी मई हितानी, बल बंच छपी करत उपावा, पेखत सुनत प्रभ अंतर्जामी। मुझ में शील, धर्म, दया आदि गुण नहीं है। मैं तो हे जीव प्राण देने वाले प्रभु जी, हे हरि जी, तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे करने कराने में समर्थ प्रभु जी, हे नानक जी के स्वामी, मेरी रक्षा करो। शील धर्म दया सुच नास्ती, आयो सरनी जी के दानी, कारण करण समरथ श्री तार, राखी ले नानक के स्वामी। मनमोहन प्रभु की कीर्ति कहना,
एवं उसकी शरण में आना, ये दोनों बातें पापों को दबाने और मिटाने के लिए हैं। कीर्ति करण शरण मनमोहन जोहन पाप विदारन को। परमात्मा स्वयं सब करने कराने वाले हैं, सब प्रकार से समर्थ और सब कुलों का उद्धार करने वाले हैं। हरि तारण तरन समर्थ सबे विधि कुला सम उदाहरण उस। है अचेत मन सत्संगति में ज्ञान लाभ करके हरि का सिमरन करो, क्यों मोह के अंधेरे में भटक रहे हो। चित चेती अचेत जानी सत्संगति परम अधेर मोयो कत तरूं। जी हाँ से प्रभु हरि नाम का उच्चारण घड़ी पल चसा या मुहूर्तों के लिए ही करो। माया के कर्म अल्प सुख देने वाले हैं, इसके लिए करोड़ों जन्मों के दुख क्यों अपना लिए जाएं। चित चेती अचेत जानी सत्संगति परम अधेर मोयो कत तहूं। मूरत तरी चसा पुल सिमरन राम नाम रसना संग लेऊं। ओछों काजू अलप सुख बंधन कोटि जन्म कहाँ दुख पाऊं। गुरु नानक जी कहते हैं कि संतों की शिक्षा के अनुसार हरि नाम भजन करो और प्रभु के प्यार में आत्मा के चाव से उसका सिमरन करो। सिखिया संत नामों पजु नानक राम रंगी आत्म सोरम। माता के गर्भ रूपी क्षेत्र में थोड़ा सा तेज बीज डाल करके ये दुर्लभ शरीर बनाया और संवारा। खान पान सुगंधी सुख भोग आदि दिए, संकटों को दूर करके विपत्तियां हरण कर ली हैं। धीरे धीरे माता पिता भाई बंधु आदि को पहचानने का सामर्थ्य मिला। नित्य प्रति मनुष्य बड़ा होने लगा और धीरे धीरे विषमतापूर्ण बुढ़ापा निकट आने लगा। रंचक रेत खेत तनि निर्मत दुर्लभ दे सवारी तरी। खान पान सौदे मुख पुचंत संकट काटी बिपति हरी। मात पिता पाई अरु अंधप बुज्जन की सब सूझ परी। बरदमान होवत दिन प्रप्त नित आवत निकटी बिखम जरी। धीरे धीरे विषमतापूर्ण बुढ़ापा निकट आने लगा। ए गुणहीन माया के कीड़े, अब तो घड़ी भर के लिए प्रभु हरि का सिमरन करो। गुरु नानक जी कहती हैं कि हे कृपा निधि, हे कृपालु प्रभु हरि जी, तुम्हारा हाथ थाम करके दुखों भ्रमों का बोझ हल्का कर देंगे। रे गुणहीन दीन माया कृम सिमरी स्वामी एक तरी। करु गही लेहूं कृपाल कृपा नदी नानक काटी परम परी। मन, तुम बिल में बैठे चूहे की तरह गर्व करते रहे और मूर्खों जैसे कृत्य करते हो। रे मन मूस बिलामई गर्भत करतब करत महामुद्घना। माया के झूले पर मग्न होकर के झूलते हो और उल्लू की तरह इधर उधर भटकते हो। संपत दोल चोल संग चुल्लत माया पगत प्रमत कुगना। पुत्र पत्नी के सुख में बंधे हुए हो, उससे खूब मोह बढ़ा रखा है। अहम के बीज बो रखे हैं, ममता के अंकर फूट रहे हैं और आयु पाप करते बीत रही है। सुत वनिता साजन सुख बंधप तासो मोई पड़ियो सुकना। बोयो बीजू अहम मम अंकरु बीतत औद करत अगना। मृत्यु रूपी बिलाव मुंह पसार करके तुम्हें देख रहा है, मन रूपी चूहे को, और तुम खाते भूखते भी तृष्णा के कारण नित्य भूखे बने हो। मृत्यु मंजार पसारी मुखी निरखत पुंचत पुखती पुख पुखना।
गुरु नानक जी कहती हैं कि संसार को स्वप्नवत मान करके सत्संगति में विचरते हुए प्रभु हरि का नाम सिमरन करो। सिमरी गोपाल दयाल सत्संगति, नानक जगु जानत सपना। देना गेना नैना नीता, माया मत कहाँ लऊं गारूं। छतर न पत्थर न चंवर न चादर, बहती जात हृदय न विचारूं। दे घर प्यार आदि चीजें स्थायी नहीं है, माया में उन्मत्त हुआ आखिर इन पर कब तक गर्व करते रहोगे। शाही डंबर के ये छत्र परवाने, चंवर और चंवर झुलाने वाले नहीं रहेंगे। आयु नदी की नाई बहती जा रही है, क्यों हृदय में नहीं सोचते। रथना अश्वना संग गाज्य सिंहासन, छिन्मयी त्यागत मांग से दारू। सोर ना बीर ना पीर ना खानम, संगी ना कोई दृष्टि नियार। ये रथ घोड़े हाथी सिंहासन आदि शन में ही त्याग करके खाली हाथ जाना होगा। कोई शूर वीर शासक या अधिकारी तुम्हारे साथ चलने वाला दिख नहीं पड़ता। दुर्गों की ओट नहीं रहेगी, कोष धन नहीं होगा, विकारों से भी नहीं छूटोगे तो अंततः दोनों हाथ झाड़ करके जाना होगा। मित्र पुत्र पत्नी सज्जन बंधुओं आदि का सुख वृक्ष की छांव की तरह विलीन हो जाएगा। कोट ना ओट ना कोष ना छोटा, करत विकार दो कर चारूं। मित्र न पुत्र कलत्र साजन, सख उल्टत जात बिरख की छारूं। पूर्ण पुरुष दीन दयालु प्रभु अगम अपार हैं, प्रति शान उनका सिमरन करो। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे श्रीपति, हे लक्ष्मीपति श्री भगवान विष्णु जी, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार करो। श्रीपति नाथ सरनी नानक, श्रीपति नाथ सरनी नानक जन है, भगवंत कृपा करी तारू। प्राण मान दान मंग जोहन, हितु चितु दे ले ले पारी। साजन सैन मीत सुत पाई, ताहू ते ले रखी निरारी। तावन पावन क्रूर कमावन, ई विधि करत औद तन जारी। करम तरम संजम सुच नेमा, चंचल संगी सगल विवदारी। प्राण लगा करके, प्रतिष्ठा की बलि दे करके, दूसरों से दान लेकर के, छीन करके आदि अनेक विधियों से मन लगा करके माया जोड़ी। प्राण मान दान मग जोहन, इतो चितो दे ले ले पारी। सज्जनों मित्रों सगे संबंधियों से उसे छिपा छिपा कर रखा। भटकते दौड़ते झूठ की कमाई करते करते सारी आयु बिता दी। साजन सैन मीत सुत पाई, ताहू तिल रखी निरारी। तावन पावन क्रूर कमावन, ई विधि करत औद तन जारी। कर्म धर्म संयम निर्मलता नियमता आदि सद्गुणों को माया की संगति में गवा दिया। कर्म तरम संजम सुच नेमा, चंचल संगी सगल विधिहारी। परिणामता पशु पक्षियों स्थावर वृक्षों आदि की अनेक योनियों में भटकता रहा। समस्त सृष्टि के स्वामी दीनानाथ प्रभु हरि का नाम घड़ी पल के लिए भी सिमरन नहीं किया। पशु पंखी बिरख अस्थावर, बहुविधि जोनी प्रम्योति पारी। खिन्नु पल्लू चसा नामू नहीं सिमरियो, दीनानाथ प्राणपति सारी। खान पान सरस भोजन और भोग विलास अंत समय सब कड़वे हो जाते हैं। खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार ओत कत खारी।
गुरु नानक जी कहते हैं कि संतों के चरणों में ही उद्धार होता है। मायावी जीव तो सब कुछ गवा करके चले जाते हैं। नानक संत चरण संगी उधरे, होरी माया मगन चले सभी दारी। ब्रह्मा आदिक शिव छंद मुनि सुर, रस की ठाकुर गुण गावत। इंद्र मनिंद्र खोजते गोरख तरनी, गगन आवत फुन्नी तावत। ब्रह्मा शिव वेद मनीश्वर आदि सब रस ले करके प्रभु हरि का गुण गाते हैं। इंद्र विष्णु आदि उसको खोजते हैं, कभी धरती पर आते हैं और कभी पुनः गगन की ओर भागते हैं। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरनी, गगन आवत फुनि तावत। सिद्ध साधक देवता और दानव तीन भल के लिए भी उस प्रभु का मर्म नहीं जानते हैं। सिद्ध मनुष्य देव अरुण दानव, इक्को तिलो ताको मर्मु न पावत। प्रीतम के प्रेम रस में मगन, हरि भक्ति में लीन जन उसके दर्शनों में समाये रहते हैं, और तुम उसे छोड़ करके और से याचना करते हो। याचना करते हुए तुम्हारा मुंह दांत जीभ घिस जाते हैं, मिलता फिर भी कुछ नहीं। प्रिय प्रभ प्रीति प्रेम रस भक्ति, हरिजन ताके दर्शी समावत। तिसी त्यागी आन को जाची, मुख दंत रसन सगल कसी जावत। गुरु नानक जी समझाते हैं कि ऐ मूढ़ मन, उस सुखदाता प्रभु का स्मरण करो। रे मन मूढ़ सिमरी सुखदाता, नानक दास तुझी समझावत। ऐ मूढ़ माया के रंग बेरंग हो जाते हैं और भ्रम के कारण मोह के कुएं में गिरना पड़ता है। माया रंग बिरंग कृत भ्रम मोह के कूपी गुब्बारी पर्यो है। तुम इतना गर्व करते हो कि आकाश में नहीं समाता और बीच में हो गया विष्टा हड्डियों और कीड़ों से पेट भरा पड़ा है। अज्ञान द्वारा छला हुआ मनुष्य दसों दिशाओं में भ्रमता है, विषय विकारों में लीन दूसरों का धन छीनने में उपक्रम करता है। यौवन ऐसे बीता है, बुढ़ापा रोग ग्रस लेता है, यम दूत दंड देते हैं, ऐसे मौत मर जाता। एता गबु आकाश न मावत, विष्टा अस्त कृमि उबरो मरियो है। दै दिस ताई महाभिख्या को पर दन छीनी अभिमान हरियो है। जोबन बीती जरा रोकी ग्रसियो, जम दूतन इन्नु मृत्यु मारियो है। अनेक जोनी संकट नरक पुंचत, शासन दुख गति गरियो है। अनेक योनियों में दुख और नरक भोगता एवं यमों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्टों के गड्ढे में गलता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो प्रेम भक्ति करता है उस पर स्वयं ही प्रभु हरि कृपा करके संतों से उसकी भेंट करवा देते हैं। प्रेम भक्ति उदरी से नानक, करी कृपा संतु आपी करियो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख, हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, बिनसी जाय हरि नाम उचारी। प्रभु कृपा हो तो सर्व गुणों की प्राप्ति और सब आशाओं की पूर्ति हुई है। हरि नाम रूपी औषधि मंत्र तंत्र की तरह दुखों को दूर करती है। औखद मंत्र तंत्र पर दुख, हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। हर प्रकार के रोग के लिए लाभदायी है।
हरि नाम उच्चारण से काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा आदि सब दूर हो जाते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, तृष्णा, मिंसी जाई हरि नाम उच्चारी। हरि का नाम उच्चारण से सब कुछ दूर हो जाता है। प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करने की क्रिया ही स्नान, दान, तपस्या आदि है। प्रभु ही मेरा साजन, मीत, सखा, बंधु, जीवन आधार और प्राण आश्रय है। स्नान, दान, तापन, शुचि करियो, चरण कमल हृदय प्रभतारी, साजन, मीत, सखा, हरि पंदप, जिय धान प्रभ प्राण आगारी। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस समर्थ परमात्मा की ओट मैंने ग्रहण की है और मैं उस पर सदा सदा बलिहार जाता हूं। ओट गही स्वामी समरथ, नानक दास सदा बलिहारी। जिसने प्रभु चरणों का प्रेम रस प्राप्त किया है वह शस्त्रों से भी काटा नहीं जाता। जिसका मन हरि दर्शन के राह पर बिंधा हुआ है वह रस्सियों से भी बांधा नहीं जा सकता। आबद कटियो न जात प्रेम रस, चरण कमल संगी, दावनी बंध्यो न जात बिंदे, मन दरस मंगी। जो प्रभु की चरण धूलि में रम जाते हैं उन्हें अग्नि भी नहीं जला सकती। पावक जरियो न जात रहो, जन तूरी लागी। जिनके चरण नित्य हरि पथ पर चलते हैं उसे जल भी डुबो नहीं सकता। नीरू न सक्सी, बोरी चल ही हरि पंथ पगी। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम रूपी खड्ग से रोग, दोष, पाप, मोह आदि सब कट जाते हैं। नानक रोग दोख अग मोह, छिदे हरि नाम खगी। उदमो करी लागे बहु पाती बिचरी, अनेक शास्त्र बहु खटवा, पसम लगाई तीरथ बहु प्रमते, सुखम दे बंदी आहु जटुआ। लोग अनेक प्रकार के उद्यम करते हैं। कुछ लोग 6 शास्त्रों को खूब विचारते हैं। अनेक जन शीर में भस्म लगा करके तीर्थों में भ्रमते हैं। कुछ अन्न पानी छोड़ करके शीर को सुखाते हैं और कुछ अन्य लंबी जटाएं बांधते हैं। हरि भजन के बिना वे ऐसे दुख पाते हैं जैसे मकड़ी अंततः अपने ही तंतुओं में फंस जाती। वे पूजा, चक्र, सोमपाक आदि प्रवृत्तियों के अनेक आडंबर रचते हैं किंतु सब विफल हो जाते हैं। बिनु हरि भजन सगल दुख पावत, ज्यों प्रेम वडाई सूत के हटवा। पूजा चक्र करत सोम पाका, अनेक पांति ठाटी करी शटुआ।